गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन विजय 1961 एनेक्सेशंस ऑफ गोवा। ठीक है, मतलब कि इसके बारे में बताया गया है कि गोवा को आज़ाद किया गया था 1961 में। हमारे इंडिया का जब डिवीज़न हुआ था 1945 के बाद 1947 में डिवीज़न हुआ था, मतलब कि 15 अगस्त को हमारा डिवीज़न हुआ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्या थी दूसरे मुल्कों के पास थी, जिस पे क्या कर रहे थे वो कब्जा कर रहे थे। जैसे गोवा भी था, गोवा किसमें के अंत किन पर कब्जा किया था, पुर्तगालियों ने क्या किया था, कब्जा किया था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक मिशन चलाया जिसके द्वारा बहुत सारी रियासतों को एक किया और भारत को एक संपूर्ण देश के रूप में विभक्त करने वाले लोगों को हटाया और उनको दूर किया। तो इसमें एक गोवा भी था। गोवा एक राज्य है, आज के समय में एक राज्य है, बट उससे पहले क्या था, ऑपरेशन विजय 1961 में जब चलाया गया तब गोवा हमारा क्या नहीं था, पार्ट नहीं था। 1961 के पहले हमारा क्या नहीं था, पार्ट नहीं था। ये किसके संपर्क में था या कौन इस पे, पुर्तगाली। इन्होंने क्या किया था, इस पर 400 साल से भी ज़्यादा क्या किया था, राज किया गया था। 451 या 451 ईयर्स तक क्या किया था, गोवा पर पुर्तगालियों ने राज किया। अंग्रेजों के जाने के बाद भी सबसे ज़्यादा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी भी टॉपिक के लिए, तो पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा क्या किया गया, इस पर राज किया है। किस पर, हमारे भारत पर सबसे ज़्यादा सबसे अधिक टाइम तक कौन रहे, पुर्तगाली रहे। ठीक है, पुर्तगाली रहे। इन्होंने क्या किया, हमारे पूरे इंडिया पर कब्जाने की कोशिश की, बट अंग्रेजों ने इनकी नाकाम कर दी और अंग्रेजों ने पूरे इंडिया को कब्जा लिया। फिर भी इन्होंने गोवा में कितने साल तक किया कि इन्होंने अपनी डेंसिटी या जो भी अपना राज्य चलाते या कंपनियां चलाते थे, कितनी, 451 साल तक क्या किया इन्होंने, उस पर राज किया। और जब भारत सरकार द्वारा 1947 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय गोवा और कुछ और राज्य क्या नहीं थे, हमारे देश का पार्ट नहीं थे, जिसको भारत सरकार ने जी अपनी क्या बोलते हैं, देश की सुरक्षा को देखते हुए इसको अपने देश में मिलाने के लिए के बहुत काम किए। गोवा के साथ साथ कौन कौन से राज्य थे, गोवा के साथ थे दमन और दीव। ठीक है, दीव भी दीव दीव दीव। ठीक है, गोवा और दमन द्वीप थे, जो क्या थे, गोवा, दमन और दीव, ये क्या थे, मेरे भारत का पार्ट नहीं थे उस समय। इस पर किसका राज था, पुर्तगाली का राज था। इनका कहना था कि एक हमारे राज्य के रूप में, एक हमारे मुक्त देश के रूप में आपको इसको घोषित करना चाहिए। भारत सरकार ने बहुत समय तक, लंबे समय तक इसकी बातचीत की, जिसके बाद एक दिन ऐसा आया जिस दिन भारत सरकार ने इनको पूरी तरह से अपने इंडिया से जड़ से उखाड़ने फेंकने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया 1961। इसके तहत भारत सरकार ने क्या किया, इसके तहत इंडियन आर्मी, नेवी, इसमें अधिकतर ऑपरेशन किसका माना जाएगा, इंडियन नेवी का ऑपरेशन माना जाएगा, जिसके तहत इंडियन नेवी ने ऑपरेशन विजय चलाया और 1961 में पुर्तगालियों को 36 हावर्स में, मतलब 36 घंटे में पूरे इंडिया से क्या किया, इसको खदेड़ भगाया। और इसके साथ ही इन्होंने, भारत सरकार ने गोवा को एक क्या कह दिए, अपने देश में मिलाया और दमन द्वीप को भी एक अपने देश में मिलाया। इसके लिए कौन सी डेट है, किस डेट पे ये ऑपरेशन किया गया था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 17 से 19 दिसंबर 1961। 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक के बीच में ये डेट की गई थी। वैसे आपको इसमें दिख रहा है 2 दिन है, मगर ऐसा नहीं है, इसमें 36 घंटे ही यूज़ किए गए थे, जिसके तहत ऑपरेशन विजय चलाया गया। इसमें पूरे युद्ध किया गया। इस युद्ध में भारत सरकार के 45,000 सैनिक, 45,000 पैदल सैनिक या सोल्जर इसमें गए। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे 20 कैन बार, किसने, 20 कैन बार, जो इंपॉर्टेंट से वही 20 कैन बार। ठीक है, पुराने समय के ये रॉकेट्स और वो होती थी मिसाइल्स वगैरह, तो इसको ले जाया गया और वहाँ पे ऑपरेशन विजय के तहत उन लोगों को धूल चटाने के लिए
ठीक है, इतने सैनिक गए थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने इस मिशन के लिए क्या दी थी, अनुमति दी थी। जो जो इम्पोर्टेंट ओनली सिर्फ वही बताया जाएगा। और ये किसकी देख रेख में हुआ, ये हुआ लेफ्टिनेंट जनरल, जिनका नाम था कुन्हीरमन पलात कैंडेथ। ठीक है, कुन्हीरामन पलात कैंडेथ इनका नाम था। इन्होंने ही क्या किया, इस मिशन के क्या किया, लेफ्टिनेंट जनरल थे, ये एक नेवी ऑफिसर थे, जिन्होंने क्या किया, इस मिशन को चलाया और इस मिशन के तहत गोवा को मुक्त कराया। किससे, पुर्तगालियों से मुक्त कराया, जिनका सबसे ज़्यादा राज था। कितने साल तक राज था, 451 साल तक क्या था इनका राज था। किसका, पुर्तगालियों को सबसे ज़्यादा। अगर आपसे कभी भी जीके स्टैटिक में टॉपिक पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा इंडिया में राज करने वाले कौन थे, तो आप कहोगे पुर्तगाली थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा राज किया था। और उस समय जब जो 1961 में, इससे पहले हमारे पूरी भारत के कितने परसेंट, 2168071 किलोमीटर स्क्वायर, इतने किलोमीटर का पार्ट क्या किए थे, ये कब्जाए हुए थे। मतलब समुद्र को भी कब्जाए थे, द्वीप को भी कब्जाए थे। ठीक है, ये क्या किया था, इन्होंने कब्जाया था। इसमें हमारे कितने सैनिकों शहीद हुए थे, इस मिशन में हमारे 22 सैनिक शहीद हुए थे। कभी कभी ये टॉपिक्स क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते। कितने सैनिक शहीद हुए थे, 22 सैनिक क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ठीक है, अब हमारे लिए गोवा में क्या क्या चीज़ें भारत सरकार द्वारा खोली गई या भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट के द्वारा आज वहाँ पर है। वहाँ पर क्या है, गोवा में सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं, बाबा जी बीच भी हैं, मगर वो चीज़ नहीं जो हमारे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे स्टैटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम आगे वाले टॉपिकों में भी ये सारी चीज़ें आपको एक बार और अच्छे से रिवाइज कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारे इसमें गोवा में क्या चीज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है स्टैटिक के लिए, क्या है, महोदय वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, कटिंग गांव वन्य जीव अभ्यारण्य और भगवान महावीर अभ्यारण्य। और ये क्या है, सिर्फ वन्य जीव अभ्यारण्य है। और एकमात्र ये एक ऐसा अभ्यारण्य है जो क्या है, राष्ट्रीय, क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसमें गोवा में जानने के लिए, कि गोवा में कौन कौन सा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है स्टैटिक में कि भगवान महावीर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, गोवा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, आप कहोगे गोवा राज्य में क्या है, स्थित है। नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, गोवा राज्य में स्थित है। कटिंग गोवा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, गोवा। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, एकमात्र, जिस राज्य में एकमात्र है, कौन सा है, मोलेलम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर, गोवा में स्थित है। ठीक है, तो आज का ही टॉपिक हम यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बस आपके स्टैटिक्स में इतने इतने धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, 6-7-10 मिनट की वीडियो होगी। आप कंटिन्यू अगर पूरी देखते हो तो आप स्टैटिक धीरे धीरे सभी लोगों की तैयार हो जाएगी। एसएससी आरआरबी के लिए स्टैटिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं आपके 1-2 नंबर से जो भी सिलेक्शन रुक रहे हैं या रुकने की कोशिश में अगर हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ ना हो और आपके क्या हो, इस तरह से टॉपिक्स क्लियर होते रहें और धीरे धीरे क्या हो, आपकी स्टैटिक्स और भी ज़्यादा मजबूत हो। इसके लिए आने वाले समय में हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। ओके, आज के इसके इतना ही। सभी लोगों को गुड बाय।